जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी जनवरी 2022 का मिथुन राशि का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जनवरी माह में मंगल, शुक्र, बुध तथा सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा, वक्री भी होंगे। इसी प्रकार से बुध का राशि परिवर्तन होगा, वो वक्री अवस्था में आएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण माह रहने वाला है। क्योंकि दो ग्रह वक्री भी होंगे, वो दोनों ग्रह बुध के परम मित्र हैं, एक बुध स्वयं है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो शक्तिशाली हो जाता है, वो पावर देता है। तो स्वयं राशि का स्वामी वक्री होगा तो बहुत शक्ति देने वाला है, गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कृपया वीडियो पूरा देखें। इस माह में मिथुन राशि को क्या लाभ मिलने वाले हैं, भाग्य किस प्रकार साथ देगा, कार्यक्षेत्र किस प्रकार का रहेगा तथा क्या अवरोध आने की संभावना है, उनसे किस प्रकार आपको निपटना है, क्या उपचार करना है, समस्त विवरण बताने वाला हूं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जो गोचर रहेगा वो इस प्रकार है। राहु वृष राशि में होंगे, मंगल तथा केतु वृश्चिक राशि में होंगे, धनु राशि में शुक्राचार्य वक्री अवस्था में होंगे, जहां पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। अब जो बुध हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, जहां पर शनिदेव पहले से विराजमान है। क्योंकि यहां पर शनिदेव और बुध में परम मित्रता है। मकर शनिदेव की ही राशि है, स्वराशि में बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत शक्तिशाली हैं। वहां पर बुध पहुंचेंगे तो ये शक्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव आध्यात्मिकता का भी होता है, अध्यात्म से रिलेटेड जितना भी ज्ञान होता है, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र, जितने भी विज्ञान हैं, इन सब का कारक अष्टम भाव होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बुध है, क्योंकि वो वाणी के भी कारक हैं, तो ये जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लेखन कार्य करते हैं, लेखा कार्य करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी, लाभदायक गोचर होने वाला है। अब चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे तो शनि देव वहाँ पर कारक भी हैं, तो शनि देव के साथ बुध की जो युति का प्रभाव होगा वो द्वितीय भाव पे होगा। द्वितीय भाव जो है धन का भाव है, तो जो धन भाव है वहाँ पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, इस संयोग की दृष्टि पड़ेगी, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे और धन का आगमन बहुत बढ़ा देंगे। जो धन अभी आपका रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि राहु 12वें में है, तो द्वादश भाव का जो राहु है वो व्यय बहुत कराता है, तो व्यय होगा। व्यय कम अभी नहीं होने वाला है, परंतु उसकी तुलना में आपका धन का आगमन बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। धन का प्रवाह होगा, क्योंकि जल तत्व राशि भी है, तो धन का प्रवाह होगा, धन का आगमन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। धन का संचय भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे परिवार के साथ सामंजस्य आपका बनेगा। आपको वाणी कठोर नहीं करनी है, आपको वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। वाणी यदि आप मधुर रखते हैं, बहुत संयम से बात करते हैं, तो ये गोचर, ये राशि का परिवर्तन बहुत लाभदायक होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर परिवार का सहयोग मिलेगा तो परिवार संपत्ति का लाभ, परिवार के सदस्यों की वृद्धि का योग बनता है। साथ ही जब शनिदेव यहाँ पर होंगे तो भाग्य का स्वामी अष्टम में बैठा है, वहां से कार्यक्षेत्र को देख रहा है, जो कि गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव स्वयं भाग्य भाव में बहुत महत्वपूर्ण है। कितने भी अवरोध आपके रास्ते में आएंगे, सब आपको पार कर जाएंगे। आपका कुछ भी, कोई भी हानि नहीं होने वाली। सारे अवरोधों को आप पार करेंगे, आप लाभ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, आपका भाग्य साथ देगा और आप इन सारे अवरोधों को पार करते हुए सफलता की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अवरोध आएंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं कुछ अवरोध, कुछ समस्याएं आती हैं। कुछ आपको मौसम के रोग या चर्म रोग से संबंधित कुछ बीमारियां, रोग हो सकते हैं, छोटे मोटे समस्याएं हैं, परंतु आपका भाग्य प्रबल हो रहा है। शनिदेव की दृष्टि वहां पर पंचम भाव पे होगी, जो कि शुक्राचार्य का भाव है।
पंचम भाव संतान का भी है, शिक्षा का भी है। तो मैंने अभी बताया जो अध्यात्म का भाव, तो जो लोग ज्योतिष शास्त्र से, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, गूढ़ रहस्य वाले ज्ञान को लेते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभदायक, मंत्र तंत्र सिद्धि का कार्य करते हैं, कर्मकांड का कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया गोचर रहने वाला है। यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि होगी, साथ में बुध का प्रभाव होगा, तो वाणी अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। वाणी प्रभावशाली होगी, बात सीधे करेंगे, कभी कभी कष्ट होगा लोगों को, परंतु बात बिल्कुल सटीक कहेंगे जो लोगों को बाद में लाभ देगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक है। पंचम पे दृष्टि के कारण शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शिक्षा का लाभ मिलेगा, शिक्षा से संबंधित जो कार्य करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। संतान पर दृष्टि होगी तो संतान की वृद्धि करेंगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की उन्नति निश्चित रूप से होगी, संतान का सुख मिलेगा। अब यहाँ पर जो द्वितीय गोचर है वो शुक्राचार्य का है। शुक्राचार्य चूंकि मकर से धनु राशि में आ चुके हैं, वक्री अवस्था में होंगे, ये सप्तम भाव है। अब सप्तम में जब ये पहुंचेंगे वहां पर सूर्यदेव पहले से विराजमान है, सूर्यदेव के साथ शुक्राचार्य की युति होगी। अब जब सूर्यदेव के साथ शुक्राचार्य की युति होगी तो सूर्य शुक्र में अति मित्रता नहीं है, परंतु जब भी ये संयोग बनाएंगे तो इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है, परिणाम बहुत अच्छा देते हैं। क्योंकि शुक्र भी वक्री अवस्था में बलशाली हैं, सूर्य धनु राशि में बलशाली स्थिति में है, सप्तम में बैठे, तो यहाँ पे जीवन साथी के साथ कुछ आपस में सामंजस्य में कुछ कमी हो सकती है, कुछ अधिक नहीं, कुछ समझ, क्योंकि शुक्राचार्य भी आ चुके, तो ये प्रेम तो बना रहेगा, प्रेम में कोई कमी नहीं होने वाली है। जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध बने रहेंगे, आपसी संबंध बहुत अच्छे चलेंगे, परंतु आपसी मतभेद वो निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर सूर्य के साथ युति का प्रभाव लग्न पे होगा, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होने वाला है, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होने वाली, जो आप कहेंगे उसको सुना जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको किया जाएगा, 100% सत्य है। क्योंकि सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव शासन के कारक हैं। जो लोग प्रशासनिक कार्य करते हैं, प्रशासन में हैं या नेता मंत्री पद पर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको कोई नया पद, नया कार्यभार मिलने की संभावना है, कार्यक्षेत्र का विस्तार करने वाला ये गोचर है। साथ ही साथ पदोन्नति का योग बनता है। सामान्य जो लोग नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, उनका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा, जिसका उनको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। आप बहुत आकर्षक होने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य का बैठकर लग्न को देखना आपको बहुत सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा, इतना कि लोग आपको सुनना, जानना, आपके बारे में समझना चाहेंगे। आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका नाम दूर दूर तक फैलने वाला है। 100% सही है। यदि इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखकर भेजिएगा, मैं कारण सहित तर्क के साथ आपको बताऊंगा। ये निश्चित रूप से होने वाला है, तो ये बहुत धनदायक है, बहुत सम्मानदायक ये गोचर है। उसके पश्चात गुरुदेव भी बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो निश्चित रूप से भाग्य की प्रगति तो होनी है। भाग्य से प्रगति होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम का आपको लाभ भी मिलेगा। अब क्योंकि पराक्रम के जो कारक हैं वो अभी तक षष्टम में गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ रोग की संभावना दिख रही थी, बीच में कुछ कष्ट आ रहे थे, आपको शारीरिक कष्ट दिख रहे थे, कुछ ऋण की संभावना दिखती थी, ऋण से आपको समस्या थी। परंतु अब 15 से 31 जनवरी के बीच में जो परिवर्तन होगा उसमें मंगल अपनी राशि का परिवर्तन कर देंगे और वो सप्तम में गोचर करेंगे, सप्तम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब सप्तम में आएंगे तो शुक्राचार्य के साथ इनकी युति हो जाएगी, शुक्राचार्य के साथ मंगल की युति एक प्रेम संबंधों के मामले बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं, परंतु कुछ सावधानी भी रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये लग्न को देखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। यद्यपि आप बहुत नियंत्रित व्यक्ति हैं, आप नियंत्रण में रहेंगे, आप विवेकशील हैं, आप विवेक का साथ देंगे और आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि मैं कारण बताने वाला हूं, क्योंकि गुरुदेव आपके भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में बैठकर आपकी लग्न को देख रहे हैं, तो पूरा नियंत्रण आप पर है। आपको अपने आप पर पूरा नियंत्रण, मन में चंचलता निश्चित रूप से आएगी, 100% आएगी, परंतु आप विवेकशील हैं तो निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे। कोई भी गलत कार्य आपसे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, गारंटीड। लिख लीजिएगा, बिल्कुल सत्य है। उसके पश्चात सूर्यदेव भी 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर संक्रांति होगी। अब ये अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। सूर्य का अष्टम का दोष नहीं होता है, परंतु यहां पर जाएंगे तो ये भाव बहुत बलवान हो जाता। तो जो भी आध्यात्मिकता का कार्य करने वाले लोग हैं, जो मंत्र तंत्र से संबंधित, उनमें तो बहुत उनको लाभ मिलने वाला है। समस्त लाभ इस गोचर में मिलने वाला है। यहां से धन का प्रवाह होगा, क्योंकि जिस भाव में भी अधिक ग्रह होते हैं उस भाव को बलवान करते ही करते हैं। जहां पर इनकी दृष्टि होती है उसको बहुत बलवान कर देते हैं। तो ये धन का भाव प्रचंड बलवान हो रहा है, बहुत ज्यादा धनवान योग बनाता है। सूर्य है, साथ में शनिदेव भी हैं जो विस्तार कर देते हैं, साथ ही साथ लग्न के स्वामी साथ में बैठा है। ये बहुत अद्भुत योग है। तो ये धन तो बहुत आएगा, व्यय भी बहुत होगा, धन बहुत आने वाला है, निश्चित रूप से आने वाला है। मंगल शुक्र की युति जो लग्न में होगी, उसके कारण मन उद्वेलित होगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। केवल आपको इस पूरे गोचर काल में केवल एक सावधानी रखनी है, मन को नियंत्रित रखना है। बाकी आप विवेकशील हैं, आप सब नियंत्रित कर लेंगे। आपको निरंतर गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे ये आपका मन पूर्णतया आपके कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। साथ ही साथ आपका कार्यक्षेत्र, जो कि गुरुदेव का स्वयं का भाव है, जब कार्यक्षेत्र का स्वामी स्वयं भाग्य में बैठा हो तो इसके कहने ही क्या। आपका कार्यक्षेत्र तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से आपकी उन्नति होने वाली है। जो विपरीत समय था वो धीमे धीमे समाप्त हो रहा है, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है मिथुन राशि पे, उसका भी प्रभाव अब कम हो रहा है। धीमे धीमे आप प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, परंतु अब इसमें बहुत तेजी आने वाली है। कार्यक्षेत्र का स्वामी भाग्य में बैठकर आपको बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा, और जिससे आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। लाभ भाव मंगल का है। अब मंगल अभी तक कुछ कष्ट था, जो रोग के कारण आपका व्यय ज्यादा हो रहा था, समस्याएं आ रही थी, कर्ज के कारण आपको समस्याएं, ऋण के कारण आपको समस्याएं आ रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। लाभ का स्वामी अब सप्तम में आ जाएगा, आपके लग्न को देखेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। आपको ऋण से मुक्ति मिलने वाली है, आप ऋण से मुक्त होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होगा, आपको सम्मान का लाभ निश्चित रूप से होगा। तो ये गोचर जनवरी माह में सारे ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए बहुत शुभ रहने वाला है। 15 से 31 जनवरी के बीच में बुध वक्री भी हो जाएंगे, तो वक्री बुध अब उनके पावर में वृद्धि हो चुकी है। तो ये आपको भाग्य को और बढ़ाने वाले हो जाएंगे, आपकी वाणी को और समृद्धशाली, आपकी वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। धन का भाव बहुत प्रबल हो जाएगा, आप बहुत लाभ लेने वाले हैं। जिनका व्यवसाय है, व्यवसाय में बहुत प्रगति होगी। निश्चित रूप से 15 से 31 तारीख के बीच में आपका व्यवसाय जो सामान्य रूप से चल रहा था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो ये गोचर संपूर्णतया आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत लाभकारी, बहुत समृद्धशाली बनाने वाला है। तो इस गोचर का लाभ लें, नित्य गणपति महाराज की आराधना करते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें, तो ये गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, उपयोगी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए, लाभदायक विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर अवश्य करें, जिससे अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।